दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव का औपचारिक ऐलान भले ही अभी नहीं हुआ हो, लेकिन सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। एक और जहां इंडिया गठबंधन जनता को साधने में जुटा है, वहीं एनडीए भी अपनी रणनीति को धार देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। आपको बता दें कि राहुल गांधी हाल ही में वोटर अधिकार यात्रा पूरी कर चुके हैं, तो वहीं तेजस्वी बिहार अधिकार यात्रा पे हैं। इधर बीजेपी के टॉप नेता मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत तमाम नेता बिहार का दौरा कर रहे हैं, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर पेंच फंसता जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी 110 से 115 सीटों पे चुनाव लड़ने की योजना बना रही है, लेकिन जेडीयू इतनी सीटें देने के मूड में नहीं है। उधर चिराग पासवान ने मोदी की धड़कन को बढ़ा दिया है और उन्होंने 100% स्ट्राइक रेट की बात कर रहे हैं। बता दें कि बिहार की राजनीति हमेशा से ही रोमांचक रही है, जहां गठबंधनों का खेल ऐसा चलता है कि कभी दोस्त दुश्मन बन जाता है और कभी दुश्मन दोस्त। अब 2025 के विधानसभा चुनावों का समय आ गया है। चुनाव आयोग ने अभी तारीखें जो है घोषित नहीं की है, लेकिन विशेषज्ञों का अनुमान है कि मतदान अक्टूबर या नवंबर में होगा। कुल 243 सीटों पे सियासत गर्म हो चुकी है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जो बिहार में सत्तारूढ़ है, उसके अंदर सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान बढ़ गई है। खास के लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान की मांगों ने भाजपा और जनता दल यूनाइटेड की नींद उड़ा दी है। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या चिराग पासवान कांग्रेस नेता राहुल गांधी के संपर्क में हैं? क्या नीतीश कुमार, उन्हें अक्सर मोदी जी के हनुमान कहा जाता है, एनडीए से नाता तोड़ देंगे? ये सवाल सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक गूंज रहा है, लेकिन बीजेपी नेताओं का कहना है कि एनडीए की एकजुटता बरकरार है, लेकिन सीट बंटवारे की बातों ने सहयोगी दलों के बीच तनाव पैदा कर दिया है। बता दें कि बिहार में 2020 के विधानसभा चुनावों में एनडीए ने 125 सीटें जीती थी। भाजपा को 74, जेडीयू को 43 और चिराग पासवान की तत्कालीन लोजपा को एक भी नहीं मिली। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनावों ने समीकरण बदल दिए। एनडीए ने बिहार की 40 में से 30 सीटें जीती, जेडीयू को 12, भाजपा को 12, चिराग की लोजपा को 5 और हम को 1 मिली। चिराग की पार्टी ने जहां लड़ी वहीं 100% सफलता हासिल की, इससे उनकी ताकत बढ़ गई। वहीं अब विधानसभा चुनावों में वोटों का खेल जाति आधारित है। बिहार में यादव मुस्लिम समीकरण महागठबंधन का आधार है, जबकि एनडीए को अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दलित और ऊपरी जातियों का समर्थन है। चिराग पासवान पशुपालन समुदाय से आते हैं, जो ईबीसी का बड़ा हिस्सा है। उनकी लोकप्रियता से एनडीए को फायदा हो सकता है, लेकिन सीट बंटवारे में उनकी मांगे जेडीयू के लिए सिरदर्द हैं। हाल ही में चिराग ने कहा कि उनकी पार्टी मजबूत सीटों पर लड़ेगी ताकि लोकसभा जैसे जीत दोहराई जा सके। आपको बता दें कि चुनावों की तारीखें घोषित होते ही सियासत तेज हो जाएगी, लेकिन अभी से एनडीए के अंदर चर्चाएं चल रही हैं। अमित शाह ने पटना में नीतीश कुमार से मुलाकात की, जहां सीट बंटवारे पे बात हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक भाजपा और जेडीयू बराबर सीटों पे चुनाव लड़ेंगी, जिसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि लगभग 100 से 102 सीटों पे प्रत्येक दल चुनाव लड़ेंगे। बाकी 40 से 42 सीटें छोटे सहयोगियों को मिलेंगी, लेकिन चिराग 40 सीटें चाहते हैं, जो जेडीयू को मंजूर नहीं। बता दें कि चिराग पासवान बिहार की राजनीति के उभरते सितारे हैं। उनके पिता रामविलास पासवान लंबे समय तक केंद्रीय मंत्री रहे हैं और दलित ईबीसी नेता थे। 2021 में रामविलास की मौत के बाद चिराग ने पार्टी का विभाजन कर लोजपा बना ली। 2020 के चुनावों में उन्होंने नीतीश के खिलाफ मिशन 2020 चलाया, जिससे जेडीयू को 30 से ज्यादा सीटें गंवानी पड़ी। लेकिन 2024 में उन्होंने एनडीए का साथ दिया और 5 में से 5 लोकसभा सीटें जीती। वहीं अब चिराग विधानसभा चुनावों में मुख्यमंत्री पद की महत्वाकांक्षा जता रहे हैं। एक हालिया इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मुझे सीटों की संख्या से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जहां मजबूत है वहां लड़ेंगे। उनके करीबी नेता अरुण भारती ने जेडीयू पे निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मीडिया की धारणा गलत है, विधानसभा में कोई विधायक ना होने से लोजपा को कम सीटें मिलेंगी। 2019 में 2 सांसदों वाली पार्टी को 17 विधानसभा सीटें मिली और सभी जीती। 2024 में 1 सांसद वाली पार्टी को 5 लोकसभा सीटें मिली और सभी जीती। भारती का ये बयान जेडीयू को बहुत चुभा। बता दें आपको कि चिराग पासवान के समर्थक सक्रिय हैं और चिराग पासवान 40 सीटें चाहते हैं, जबकि प्रस्तावित फॉर्मूले में उन्हें 20 मिल सकती हैं, जिसको लेकर चिराग ने खुद कहा कि एनडीए 225 से ज्यादा सीटें जीतेगा। लेकिन जुलाई में उन्होंने नीतीश सरकार को बेकार कहा था, लेकिन अब टोन बदल गया है। वो कहते हैं कि नीतीश कमजोर कड़ी नहीं है। ये यू टर्न राजनीतिक रणनीति लगता है। चिराग की ताकत उनके वोट बैंक में है। 2024 लोकसभा चुनाव में लोजपा को 6.5% वोट मिले। अगर वे अकेले लड़े तो एनडीए को नुकसान हो सकता है, इसीलिए भाजपा उन्हें मनाने की कोशिश कर रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार चिराग ने कहा कि सीट बंटवारे की चर्चा उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद शुरू होगी। वहीं अब उपराष्ट्रपति का चुनाव भी हो चुका है, जिसके चलते अब सीट बंटवारे को लेकर चर्चा गर्म हो गई है। बता दें आपको, चिराग ने हाल ही में दावा किया था कि अगर सीट बंटवारे पे बात नहीं बनी तो हम पूरे 243 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। सभी सीटों पे हमारी तैयारी पूरी है। वहीं अगर
ऐसा होता है तो बीजेपी और नीतीश दोनों के लिए ये बहुत बड़ा खतरा साबित होगा। बिहार की सियासत में अफवाहें आम हैं। सूत्रों के मुताबिक दावा किया गया कि चिराग राहुल गांधी से संपर्क में हैं, लेकिन तथ्य कुछ और कहते हैं। चिराग ने बार बार विपक्ष पे हमला बोला। जुलाई 2025 में संसद सत्र के दौरान उन्होंने राहुल और तेजस्वी यादव पे निशाना साधा। कहा कि विपक्ष संसद को बाधित कर रहा है, लेकिन एनडीए 225 सीटें जीतेगा। बता दें कि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता है, सब मौके की तलाश में रहते हैं और जिसको अच्छा मौका और पद मिलता है वो उसी पार्टी के साथ चल देता है। ऐसा बिहार की सियासत में कई बार हो चुका है, जिसका नीतीश कुमार एक बड़ा उदाहरण है। वहीं इस कयासों के बीच में एक पुरानी घटना का जिक्र आता है। बता दें 2014 से पहले चिराग ने राहुल से मिलने की कोशिश की थी, लेकिन कांग्रेस ने ठंडा रवैया अपनाया। इसके बाद चिराग ने पिता को एनडीए में लाने के लिए राजी किया। अब वो कहते हैं कि एनडीए से बाहर जाने का कोई कारण नहीं है। जिसके बाद तेजस्वी यादव ने चिराग को बड़े भाई कह के तंज कसा। कहा कि चिराग को शादी कर लेनी चाहिए। राहुल ने मजाक में कहा कि ये मुझ पे भी लागू होता है, लेकिन ये हल्की फुल्की बातचीत थी, कोई गठबंधन का संकेत नहीं। एनडीए के सहयोगी दल अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। भाजपा और जेडीयू मुख्य पार्टनर हैं। 2020 में जेडीयू ने 115 सीटें लड़ी और 43 जीती। भाजपा ने 110 पे 74 सीटें जीती। वहीं अब जेडीयू 100 से नीचे जाने को तैयार नहीं। रिपोर्ट्स कहती हैं कि दोनों बराबर 101 से 102 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि लोजपा 20 से 40 सीटें मांग रही है, जिसको लेके चिराग कहते हैं कि संख्या मायने नहीं, लेकिन मजबूत जगह चाहिए। और जीतनराम मांझी की पार्टी हम 10 सीटों की मांग कर रही है और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी 10 सीटें चाह रही है। जीतनराम मांझी ने सीट बंटवारे पे बयान दिया, जिसे चिराग ने पोजीशनिंग कहा। कुल 243 में 201 सीटें भाजपा जेडीयू को, बाकी सहयोगियों को, लेकिन चिराग की 40 सीटों की मांग से पेंच फंस गया है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि चिराग ने भाजपा को चेतावनी दी, ये सब्जी पे नमक डालने जैसी मतलब अतिरिक्त बोझ है। आपको बता दें कि खबर के मुताबिक सीट शेयरिंग का संभावित फॉर्मूला दिया गया, जिसमें जेडीयू 102, भाजपा 101, चिराग 20, 10 हम और आरएलएम 10, लेकिन चिराग इससे असंतुष्ट हैं। नीतीश ने कहा कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अमित शाह की मुलाकात से उम्मीद बंधी है। नीतीश कुमार को अक्सर पलटू राम कहा जाता है, लेकिन हाल ही में वे एनडीए के प्रति वफादार दिख रहे हैं। सितंबर 2025 में पूर्णिया रैली में उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ की। कहा कि आरजेडी कांग्रेस से गठबंधन गलती थी, अब एनडीए में रहूंगा। जनवरी 2025 में उन्होंने कहा कि एनडीए छोड़ने का कोई सवाल नहीं, लेकिन चुनौतियां हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश ईमानदार हैं, लेकिन उनके मंत्री लूट रहे हैं। जेडीयू के अंदर असंतोष है। यूनियन कैबिनेट ने इस्तीफे की धमकी दी और दावा किया कि भाजपा नीतीश को कमजोर करने की कोशिश कर रहे, लेकिन चिराग ने नीतीश को समर्थन दिया, वो कमजोर कड़ी नहीं। मोदी नीतीश का रिश्ता मजबूत है। बजट में बिहार को विशेष पैकेज मिला, लेकिन तेजस्वी कहते हैं कि लोग एनडीए के भ्रम से मुक्त होना चाहते हैं। बता दें आपको कि एनडीए के लिए सीट बंटवारा, कानून व्यवस्था पे सवाल सबसे बड़ी चुनौती है। विपक्ष जाति जनगणना पे जोर दे रहा है। चिराग अगर बगावत करे तो 20 से 30 सीटें जा सकती हैं। बिहार चुनाव एनडीए के लिए अग्नि परीक्षा है। चिराग की मांगे हल होंगी या नहीं, ये तो अमित शाह तय करेंगे। वहीं राहुल के संपर्क की अफवाहें तेजी से उड़ रही हैं। क्या नीतीश मोदी के साथ बने रहेंगे? बिहार वासी विकास और जाति संतुलन देखेंगे? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। धन्यवाद।